क्यों पवित्र आत्मा पाना चाहते हो? पता, कई विश्वासियों से, कई पास्टरों से मैंने एक बात सुनी है। यदि उनसे पूछो आप पवित्र आत्मा क्यों पाना चाहते हैं? पवित्र आत्मा, अच्छा कितने वरदान पाना चाहते हैं? हम पूरे 9 के 9 वरदान चाहिए आपको। क्यों? अरे मैं चंगा करना चाहता हूं, मैं चमत्कार करना चाहता हूं, मैं भी अन्य भाषा बोलना चाहता हूं। मतलब वो पवित्र आत्मा के दान इसलिए नहीं चाहता कि वो कलीसिया की सेवा करे, वो इसलिए पाना चाहता है कि लोग उसको देखें, उसकी प्रशंसा हो, उसकी बड़ाई हो और उसको लोग महान समझें। इसीलिए वो दानों को चाहते हैं। और ऐसे कैटेगरी के लोग आपको बहुतेरे मिलेंगे, विशेष करके इन पेंटिकॉस्टल जैसे कैटेगरीज में बहुतेरे हैं। इनको पवित्र आत्मा दूसरों की सेवा करने के लिए नहीं चाहिए। दूसरों की चिंता होती इनको, यानी कलीसिया की यदि चिंता होती तो वे लोग अन्य भाषा के चक्कर में नहीं पड़ते। यदि इनको कलीसिया की चिंता होती तो वे लोग चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ते। यदि उनको कलीसिया की चिंता होती तो पौलुस ने क्या कहा, तुम यदि कोई वरदान चाहते ही हो तो भविष्यवाणी का वरदान मांगो, जिससे कि कलीसिया को कुछ फायदा हो। वचन सुनाने का दान मांगो, वही तो भविष्यवाणी के दान है। इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, कोई वचन नहीं सुनाना चाहता, कोई दूसरों के लिए आत्मिक आशीष का कारण नहीं बनना चाहता। ये चीजें उनको नहीं चाहिए होती। उनको बस चंगाई करना, लोग बस उनको देख के इंप्रेस हो जाए, बस कोट घुमाओ ऐसा और यहां फूको और वहां पर ये फेंको तो लोग बस आकर्षित हो जाएं और लोग जाने कि इनमें ताकत है। अच्छा एक बात बताइए, क्या चमत्कार करने वाले ही ताकतवर आपको लगते हैं? मैंने कई ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जो कई प्रचारक हैं, विशेष करके साउथ इंडिया वाले जो हैं, पता है वो क्या कहते हैं, आजकल प्रभु चाहते हैं कि वो पुराना दौर वापस आए, वैसे ही चमत्कार हो जैसे उस समय हो रहा था। ये जो चमत्कार नहीं करते हैं, जो सेवक हैं, जो प्रचार करते हैं, उनमें उनके द्वारा चमत्कार नहीं होता, वे लोगों का जीवन बर्बाद है। उनमें ताकत नहीं है, वो पावर नहीं है। पावर मतलब चमत्कार होना चाहिए, पावर मतलब चंगाई होना चाहिए उनके द्वारा, ये है पावर। बहुत अच्छा शिक्षा है नहीं? और वहां के जो यूथ जवान जो सुनते हैं ऐसी चीजें, उनको क्या लगता है फिर, हमको भी पावर पाना है, हमको भी दान चाहिए, हम भी चमत्कार करना चाहते हैं, चंगा करना चाहते हैं। यदि मैं चंगा ना कर पाऊं मतलब मुझ में पावर नहीं है, यदि मैं चमत्कार ना कर पाऊं मुझ में पावर नहीं है, ऐसा वे लोग सोचते हैं। यदि ऐसी बात है तो मेरे प्यारे जो ऐसे शिक्षा देने वाले हैं उनसे मैं पूछता हूं, आप बताइए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कितने चमत्कार किए? बोलिए। इतने चमत्कार किए जितना एलिया ने किया? एक भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या गवाही दिया पता उसके बारे में? पुराने नियम का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यदि कोई है, दानियल से बढ़कर, एलिया से बढ़कर, मूसा से बढ़कर, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। मूसा ने अद्भुत काम किए, हमने पढ़ा है, बड़े बड़े काम किए, एलिया ने भी, सारे लोगों ने बड़ा बड़ा काम किया पुराने नियम में। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बहुत कम सेवा की और उसने कोई चमत्कार ही नहीं किया, लेकिन उसका वचन सुनने के लिए लोग जंगलों में भी चले गए। उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ी सिटीज में। मंदिर से फरीसी लोग भी वहां पर आ गए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के वचन सुनने के लिए। कोई चमत्कार नहीं किया। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा विचार रखने वाले जो भ्रमित लोग हैं, मैं आपसे कहता हूं इस भ्रम में मत रहिएगा। ये बहकावा है, आपको डाइवर्ट किया जा रहा है। परमेश्वर की ताकत केवल ये नहीं है चमत्कार करना या चंगाई करना, नहीं। परमेश्वर की ताकत उसके वचन में है। यदि आप उसके वचन सुनते हैं, यदि आपका जीवन बदल रहा है, इससे बड़ी ताकत क्या हो सकती है? इससे बड़ा पावर क्या हो सकता है? यह है भविष्यवाणी का दान। आपके बोलने से उस व्यक्ति का आत्मिक उन्नति हो रहा है। आपको नहीं लगता यह महान काम है? यह है बड़ी चमत्कार। क्यों नहीं आपको समझ में आता? और रही बात यूहन्ना की, आप ले लो, जो पतरस का साथी यानी यीशु मसीह का चेला था, उसने कितने चमत्कार किए बताइए? पतरस ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पौलुस के द्वारा बड़े बड़े काम हुए, लेकिन यूहन्ना ने पता है क्या वचन सुनाया? उसका एक ही संदेश था, और ये वही यूहन्ना जो 90 साल से ऊपर जिया, जो प्रेरित था,
इसने एक ही चीज बताया जो कि शक्तिशाली वचन था, एक दूसरे से प्रेम रखो। यही मसीहियत है। समझ पा रहे मैं क्या मैं बोलना चाहता हूं? इन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। यदि आपको फिर भी लगता है कि हाँ चमत्कार ही वो पावर है, मैं आपको बता रहा हूं आप बहुत बड़े धोखे में हैं। प्रभु हर किसी को चंगाई का दान नहीं देते हैं। परमेश्वर हर किसी को चमत्कार का दान नहीं देते हैं। परमेश्वर हर किसी को अन्य भाषा का दान नहीं देते हैं। परमेश्वर हर किसी को उसका अनुवाद करने का दान नहीं देते हैं। इसलिए याद रखिएगा, इन चीजों के द्वारा आप किसी को जज नहीं कर पाएंगे कि वो मसीही है या नहीं है। उसके जीवन में आने वाले उन फलों के द्वारा पहचान पाएंगे कि वो प्रभु में है या नहीं है। और रही बात दानों की, यदि आप अपने कलीसिया की चिंता ही करते हैं तो आपको नहीं लगता कि भविष्यवाणी का दान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब परमेश्वर के वचन से सिखाना और आपको प्रोत्साहित करना, प्रभु के लोगों को और मजबूत करना, उन प्रभु का वचन सुनाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये नहीं लगता आपको? इसका मतलब यदि आपको ये नहीं लगता बड़ा चीज, तो आपको पौलुस से जाकर सीखना चाहिए, जिसने इस दान को ज्यादा महत्व दिया। इसलिए पौलुस ने कहा, यदि मैं 2-4 शब्द, 1000 शब्द, उसने बोला 1000 शब्द यदि मैं अन्य भाषा के बोलूं तो क्या फायदा कलीसिया को? लोग इसी के पीछे पागल है। पता नहीं, जहां तक मैं देखता हूं, कई बार वीडियोस भी देखता हूं, लोग पागलों की तरह इनके पीछे पड़े हुए हैं। अन्य भाषा का दान के बारे में सिखाओ, अन्य भाषा के बारे में जानना, इसके बारे में जानना, ये भाषा बताओ। भाई, जो वचन में जिसको ज्यादा महत्व दिया गया उनके पीछे क्यों नहीं पड़ते आप? 1000 अन्य भाषा के शब्द भी बोलेंगे, बताइए इससे कलीसिया को क्या फायदा? कलीसिया को क्या फायदा? उससे अच्छा 4 प्रभु के वचन से उनके खुद के भाषा में बोलिए, वो ज्यादा फायदेमंद है। उनको प्रभु के बारे में कुछ पता चलेगा। समझ में आ रहा है? अब सोच के देखिए, आप जो बैठे हैं आपको हिंदी समझ में आता है, और यदि हिंदी ना बोलकर यदि मैं अपनी मातृभाषा में बोलना शुरू करूं तो आपको समझ में ही ना आए तो क्या फायदा हुआ आपको? आप मुझे देखकर हैरान होंगे, बाद में ताली बजाएंगे जैसे बंदर ने नाच किया। क्या फायदा हुआ? इसीलिए जो अन्य भाषा बोलकर जो अपने आप को महान समझते हैं, याद रखिएगा इससे कोई फायदा नहीं कलीसिया को। उससे अच्छा आप प्रभु से दुआ करिए कि प्रभु आपको भविष्यवाणी का दान दे, शिक्षा देने का दान दे, जिससे कलीसिया की उन्नति हो और लोग आपसे प्रभु के वचन को सीखें। कितने लोगों के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे। लेकिन ये बात पल्ले नहीं पड़ता लोगों को, दिखावा के चक्कर में इतना बिजी हैं। विशेष करके पेंटिकॉस्टल्स हैं, ये जो ज्यादा इन चीजों में फंसे हुए होते हैं। चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, पूरे कलीसिया में हल्ला कर देंगे, लेकिन जब वचन सुनाने वाली बात आई कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, किसी का जीवन नहीं बदलता उनके वचनों से। क्या फायदा? क्या फायदा बताइए ऐसे चीखने और चिल्लाने का भी? ऐसे भ्रम में नहीं रहिएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, जो ऐसा करके ये जताते हैं कि उनमें ताकत है, उनमें पावर है। नहीं, आप प्रभु के ताकत से भरेंगे, पवित्र आत्मा से जब भरेंगे, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बहेंगे। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहती हैं, प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर से बहता है, हमारे अंदर से आत्मिक आशीषें बहेंगी, लोग अनुभव करेंगे हमारे वचनों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा। ये बड़ी आशीष है। ये नहीं लगता आपको? क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं सोचते आप इसके बारे में? इतने ज्यादा कैसे बहक जाते हैं? तो ऐसे प्रचारकों से सावधान रहिएगा जो क्लियरली इस बात को बोलते हैं, पावर मीन्स चमत्कार। ये खुद भ्रमित हैं, बहक गए हैं, और वे लोग आजकल के लोगों को बहका रहे हैं।